शांत हूँ जिनके गुणों के गान में समान महान जिन विचरे हमारे। जगत कलश में ये बात कह दी थी कि अज्ञानी आत्मा स्वभाव को न जानने के कारण रागादि भावों का कर्ता होता है। अब इसी बात को गाथाओं में कहते हैं, क्योंकि ये कलश वास्तव में इन गाथाओं की उत्थान का रूप ही कलश था। अब गाथाएं पढ़ो। रागम्य दोषम्य दो गाथाएं लगभग समान हैं। ध्यान दें तो 1.5 पंक्तियां तो दोनों की बिल्कुल एक सी हैं, और अंतिम पद में पहली गाथा में 81वीं गाथा में है बंधदि पुणोवी, और इसमें है बंधदे चेदा। बस इतना अंतर है, बाकी की बिल्कुल एक सी हैं। भाव भी लगभग दोनों का एक सा ही है कि अज्ञानी किस प्रकार कर्मों को बांधता है। तो कहते हैं राग में द्वेष में, ये राग द्वेष कसाय कर्म है। इनमें जब ये आत्मा इन रूप परिणमित होता है, पहले कर्म के उदय से, और वर्तमान में वो नए नए रागों को उत्पन्न करता है। मतलब द्रव्य कर्म को बीच में इन्होंने थोड़ा गौण किया है, लेकिन अभी टीका में आगे ले लिया है। ये कहते हैं पुराने कसायों से राग देश के कर्मों की प्रकृतियों के भेद भी हैं। ये राग द्वेष शब्द नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कसाय में तो क्रोध मान माया लोभ ये कसाय की प्रकृतियों के नाम हैं, मिथ्यात्व वगैरह सब है। तो कहते इनके उदय में जो आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, तो उनसे फिर ये आगे कर्मों को बांधता है। माने पुराने कर्म के उदय मोह राग द्वेष होने में निमित्त हैं, और वे मोह राग द्वेष नए कर्मों को बांधने में निमित्त हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी समय सार में एक जगह तो ऐसा कहा है कि वो बीच में द्रव्य कर्म को गौण करो ना, तो पुराने राग द्वेष ही नए राग द्वेष के कारण है। और एक जगह ऐसा भी आया है कि राग द्वेष को बीच में क्यों लेते हो, पुराने मोह राग द्वेष रूप भावों से के उदय से और नए ज्ञानावरणा ये कर्म बन जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दोनों में यही कहा है, देखो कि राग दे कसाय कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं, ऊपर तो उदय शब्द है ही नहीं गाथा में, है ना। उन रूप परिणित जीव फिर नए रागादि का बंधन करता है। तो रागादि का बंधन क्या करता है? बंधन तो द्रव्य कर्मों का होता है, भाव कर्मों का थोड़ी बंधन होता है।
तो रागादि का बंधन करना कहते हैं तो द्रव्य कर्म आ गए ना। तो वो कहते हैं कि जो पुराने मोह राग देश हैं उनसे नए द्रव्य कर्मों का बंधन करता है, और वे पुराने जो राग देश थे वो उसके पुराने द्रव्य कर्मों के उदय से हुए थे। बस ये पहली गाथा में लिखा है प्रणोबी, माने ऐसी परंपरा चलती रहती है, फिर बंद करता है। प्रणोबी माने पहले उदय आए, फिर पहले कर्म का उदय आया, राग देश में हुए और उनसे फिर कर्म का बंध करता है। ये प्रणोबी का अर्थ है। और नीचे लिखा है कि बंध दे चेदा, चेदा माने आत्मा और बंध दे माने बांधता है। ऐसे बिल्कुल भी अंतर इन दोनों में नहीं है। देखो अपन पढ़ते हैं ना नीचे, उक्त दोनों गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, इनमें मात्र इतना ही अंतर है कि प्रथम गाथा में अंतिम शब्द है बंधदि प्रणोबी और दूसरी गाथा में उसके स्थान पर बंध दे चेदा शब्दों का प्रयोग किया गया है। शेष दोनों गाथाएं समान ही हैं। उक्त शब्दों में जो अंतर है उनके अर्थ में भी कोई विशेष अंतर ख्याल में नहीं आता। तात्पर्य यह है कि दोनों गाथाओं का भाव लगभग एक ही है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में दूसरी गाथा की उत्थानिका में ततः इष्टतम एतत् लिखकर उक्त बात की ही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। देखो जरा संस्कृत देखें, उसमें पुरानी समय सार में ये गाथाएं अलग अलग होंगी। अपन ने चूंकि एक सी होने से इकट्ठी की हैं, तो उसमें जो संस्कृत में ततः स्थितम एतत् ये है ना, वो दूसरी गाथा के ऊपर उत्थानका के रूप में होगी और बाकी का अंश नीचे टीका के रूप में होगा। ख्याल में है ना? यानी वो ऊपर जो बात कही है उसके बाद कहते उससे ये नक्की हुआ, और ऐसा कह के जो ऊपर बात कही थी उसी को उन्होंने दोहरा दिया। बस ख्याल है ना? उन्होंने बस बहुत संक्षिप्त में टीका लिखी है उन्होंने, अमृतचंद्र ने इसकी, है ना? देखा ना, लिखकर उक्त बात की ही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। क्यों? कि अभी और क्या कहें, भी गाथाएं उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लिखी हैं, तो उन्होंने ऐसा कह करके इससे ये नक्की हुआ। जयसेन भी क्या करते हैं, उनने भी लिख दिया, देखो तमेव अर्थम दृढ़यति, उसी बात जो हमने पीछे गाथा में कही है उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। बस दृढ़यति मैंने उसे मजबूती से कहते हैं। इस प्रकार दोनों गाथाओं का भाव लगभग एक सा ही है। यहाँ नीचे देखो, यद्यपि आचार्य जयसेन ने भी इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति के अनुसार ही किया है, तथापि किंच विस्तरः लिखकर एक बात की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। किंचे बिस्तरा, किंचे बिस्तरा माने बिस्तर लगा दिया, ऐसा नहीं। किंचे माने दूसरी बात यह है जो थोड़ी सी विस्तार से हम कहते हैं, है ना? क्या कि जहाँ हम राग देश मोह शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्वादि जनक दर्शन मोह लेना चाहिए और राग देश शब्दों से क्रोधादि कसायों का उत्पादक चारित्र मोह लेना चाहिए। यानी जो मैंने कल बता दी थी ये बात कि जो अपन बार बार गहराते हैं ना कि 25 कसाएँ राग देश रूप ही हैं, वो यहाँ पर जयसेनाचार्य ने अपनी मूल संस्कृत टीका में लिखी हैं। किसी को आगम प्रमाण चाहिए हो तो उनके लिए यहाँ उपलब्ध है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि मोह शब्द से मिथ्यात्वादि का जनक दर्शन मोह लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु राग देश शब्दों से चारित्र मोह को कैसे लिया जा सकता है? शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव कहते हैं
कि चारित्र मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, कसाय वेदनीय और नो कसाय वेदनीय। ये सब जरा नए सुन रहे होगे, हालांकि तत्वा सूत्र में ये सब बातें हैं। कसाय वेदनी माने 16 कसाय हैं, और नो कसाय वेदनी माने नो कसाय, बस, है ना। कसाय वेदनी नामक चारित्र मोह में देश के उत्पादक होने से क्रोध और मान द्वेष रूप हैं, तथा रागोत्पादक होने से माया और लोभ राग रूप हैं। नो कसाय वेदनी नामक चारित्र मोहिनी में रागोत्पादक होने से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य और रति, ये 5 नो कसाय राग रूप हैं, और देश की उत्पादक होने से रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 नो कसाय द्वेष रूप हैं। इस प्रकार के अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व कहा जाता है, और राग देश शब्दों से चारित्र मोह कहा जाता है। यह बात सर्वत्र ही जानना चाहिए। इसमें ज़्यादा व्याख्यान करने को कुछ है नहीं, क्यों अपनी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में और कई प्रकरणों में इस बात को 25 दफ़े कहते रहे हैं कि 25 कसाओं को हम 2 भागों में बांट दें तो ये राग और द्वेष में आ जाती हैं, और भेद करें तो 25 कसाएँ हो जाती हैं। उसी बात को जयसेनाचार्य ने यहाँ पर अपनी टीका में लिख दिया है। बस इतनी सी बात है कि कोई आदमी इस पर विवाद करे तो आप बता सकते हैं कि देखो जयसेनाचार्य की टीका में ये 281-82 जो गाथा हैं, उनकी टीका में जयसेनाचार्य ने ये ऐसा भेद किया है। बस अब इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ कहने के लिए, है ना। अब जो प्रकरण बदलता है एकदम। अब कल से आप जो पाठ करें गाथा का वो 283 से करना शुरू, और कलश तो उसके बाद है ही नहीं, तो इसी के बाद के कलश करना, क्योंकि अब ये प्रकरण यही चलेगा। और मेरा भरोसा है कि एक बंद अधिकार अपन देवलाली जाने के पहले 7 तारीख तक इसे समाप्त कर लेंगे। अब आगामी गाथाओं द्वारा यह समझाते हैं कि भगवान आत्मा रागादि भावों का अकारक किस प्रकार से है। ये भगवान आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, वो बता दिया था, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। अब उसी बात को विस्तार से आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा और जो बड़े बड़े शास्त्र आपने पढ़े होंगे, तो अम्बे चंद्राचार्य अथवा और बड़े आचार्य हुए हैं जो अकलंक देव वगैरह, जब ऐसी गाथाएं आती हैं कि जो बहुत सरल होती हैं तो वे रिपीट नहीं करते हैं, बहुत से बहुत इतना लिख देते हैं सुगमम एतत्, कि ये तो बहुत सरल है, बस खत्म। इतनी टीका, किन्हीं गाथाओं की टीका इतनी आपने देखी है क्या? सुगमम एतत्। और कुछ लोग इतना भी लिखने की जरूरत नहीं समझते। ये जो जयसेनाचार्य की टीका में अधिक गाथाएं मिलती हैं और अम्बे चंद्राचार्य की टीका में कम गाथाएं मिलती हैं, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है। 2-3 कारण तो सुबह के वो टीवी वाले व्याख्यान में तुमने सुने थे, है ना। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, और वो क्या कारण है कि उनको इतनी सरल लगी कि अम्बे चंद्राचार्य ने उन पर कुछ लिखना जरूरी ही नहीं समझा। इसलिए टीकाकार ने, क्योंकि उन्होंने आत्मख्याति की मुख्यता से किताबें लिखी, बाद में जो लिखी गई ना, तो चूंकि उन पर आत्मख्याति टीका नहीं थी तो उनने उस ग्रंथ में से वो गाथाएं ही निकाल दी, है ना। और चूंकि जयसेनाचार्य ने उन पर टीकाएं लिखी, इसलिए वे उसमें टीका में से नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वे गाथाएं इतनी सहज और सरल हैं, और आगे पीछे के प्रकरण में वो बात सब स्पष्ट हो जाती है, फिर कोई रिपीटिशन मात्र लगता है। ख्याल में है ना। अपनी ये जो टीका है, अनुशीलन तो है ये टीका,
जो किताब आपके पास है। तो इसमें और सब कई विशेषताओं के साथ में एक विशेषता ये भी है कि जैसे इनकी टीका में जो गाथाएं हैं, वो पुरानी जो टीका है ना अपनी जयचंद जी छाबड़ा की, उसमें वे गाथाएं नहीं हैं, और इस टीका में आपको वे गाथाएं भी देखने में मिल जाएंगी, और बीच बीच में वो गाथाएं भी आई हैं। तो जो हम चाहते हैं कि भाई हमको वो गाथाओं का भी स्वाध्याय हमारा होना चाहिए, तो वो इस टीका में आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि वो भगवान आत्मा रागादि भावों का अकारक कैसे होता है। अभी देखो वहाँ तो बात चलती थी अज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा। अब इनने यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं किया, और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं ना, ऐसा कॉमन आत्मा लिया कि जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार है। तो उसमें फिर वो नए लगा कर घटित करेंगे। वहाँ तो उन्होंने अज्ञानी माने यही अपेक्षा लगा दी, जो कहते अज्ञानी आत्मा रागादिक का करता है और ज्ञानी आत्मा रागादिक का करता नहीं है। यदि इसी बात को नए लगाकर कहेंगे, क्यों नहीं, यदि अपेक्षा लगाकर बताएंगे तो कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है? जिसने नए चक्र ढंग से पढ़ा होगा वो बता सकते हैं सभी। क्यों, कोई उठाता है हाथ? ये वाक्य तो यही बात है, लेकिन बस उसको अपनी नयों की भाषा में, अपेक्षा की भाषा में व्यक्त करना है। ये कहेंगे यह भगवान आत्मा अज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान अवस्था में रागादिक का करता है और ज्ञान अवस्था में रागादिक का करता नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं, फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार नए से करता है और निश्चय नए से करता नहीं है। फिर ये भी कह सकते हैं किसी अपेक्षा करता है और किसी अपेक्षा करता नहीं है, समझे ना। और ऐसा भी कह सकते हैं करता भी है और अकर्ता भी है, समझ गए ना। माने एक ही बात को अनेक तरह के तरीकों से कही जा सकती है। यदि आप इसको बहुत चतुराई से यदि अध्ययन कर लेंगे नए चक्र का, तो कोई भी वाक्य आएगा और आप समझ जाएंगे कि उसका वही अर्थ है, इनमें कोई मतभेद नहीं है। और अन्यथा आप उलझते रहेंगे। वहाँ तो कहा है कि किसी अपेक्षा करता है, किसी अपेक्षा करता नहीं है, और यहाँ तो कहा है कि करता है ही नहीं। लेकिन यहाँ निश्चय नए लगा दिया ना। एक बार और समझ लो, निश्चय नए लगाया हो और नए लगा दिया हो तो ही लगाना अनिवार्य है। नहीं भी लगाओ तो समझ लो लगी हुई है। और नए नहीं लगाया हो आपने तो भी लगाना अनिवार्य है, और नहीं भी लगा पाए हो तो लगी हुई है। संबंध भद्र कहते हैं ना, क्योंकि हम शायदवादी हैं ना, तो कहीं छंद के अनुरोध से जगह नहीं हो और हम नहीं लगा पाए तो भी तुम लगी हुई ही समझना, समझे ना। अब ये क्यों है ऐसा, बोलो क्या नाम, कमल चंद जी, कि नए में जो है ना, नए लगा दिया हो तो ही लगाना अनिवार्य क्यों है, और नहीं लगाया हो तो भी लगाना अनिवार्य क्यों है। तो वो कहते हैं कि जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है उस अपेक्षा में दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी कोई नहीं वो है भी करता है भी नहीं भी, ऐसा नहीं। भगवान द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है, ऐसा ना, नित्य भी है नित्य भी, ऐसा ना कर दे। यदि उनने यहाँ पर अपेक्षा भी लगा दी और वहाँ भी लगा दे तो हो जाएगा कबाड़ा। और यदि नहीं लगाई है यहाँ अपेक्षा तो फिर भी लगाना जरूरी है। ये जो भी लगाते हैं ना, उसे अपने न्याय की भाषा में प्रमाण सप्तभंगी कहते हैं, और जहाँ ही लगाते हैं उसे नए सप्तभंगी कहते हैं। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अस्त्यैव,
ऐसा प्रयोग करते ना, अस्तैव नास्तैव, वो ये सामान्य बातें हैं। अभी जरा अभी शिविर खत्म हो गया ना, तो विद्यार्थियों की दृष्टि से थोड़ी ये विशेष बातें मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे तो थोड़ा धैर्य रखना, लेकिन जानने लायक बातें तो ये सभी के लिए हैं, जिससे वो इसमें भटके नहीं। ख्याल में आई ना? इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि आपको बेकार की बातों में उलझा रहे हैं, अत्यंत उपयोगी बातें हैं ये, है ना, समझ लो। अभी पढ़ो वही गाथा है। अपरिकमणम दुबिहम दूसरी पंक्ति में तकलीफ हो रही है ना बोलने में, है? अभी जिनदेव की जगह जिनवर देव कर दूं तो सही हो जाएगा, अर्थ दोनों का एक ही रहेगा, तो तुम्हारा छंद में दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ो, जिन देव की जगह जिनवर देव करके। अरे ऊपर से एक पंक्ति का लोप क्यों करते हो? अकारक में जो आ है ना, उसके लिए वो जगह बचा करके जिनवर देव की जगह जिनदेव किया गया है। यदि आप उसे जल्दी बोल देंगे तो अकारक बोलने में आपको असुविधा नहीं होगी, और यदि यहाँ जिनवर देव लगा देंगे तो वो तकलीफ फिर वो अकारक में खड़ी हो जाएगी। इतना है, अकारक में एक अक्षर है आ, और जिनवर देव में दो मात्राएं हैं ना, बर लगाने से। अब एक मात्रा उसमें घटती है और एक मात्रा बढ़ती है, बस इतना सा फर्क है। अब देख के बोल करके ढंग से इसको और तैयार करके लाना, मेरे पास घर आ जाना, फिर अपन देख के इसे पढ़कर नक्की करेंगे क्या रखना, फिर कल उसका पाठ उस तरीके से करना। ख्याल में आई ना? देखो, ये कुंद की विचित्र भाषा है। दो प्रकार का अप्रतिक्रमण है और दो प्रकार का अप्रत्याख्यान है। अत्याग माने अप्रत्याख्यान, त्याग माने प्रत्याख्यान होता है। अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है और अप्रतिक्रमण भी दो तरह का। ये प्रतिक्रमण नहीं है, ध्यान रखना, अप्रतिक्रमण है, और प्रत्याख्यान नहीं है, अप्रत्याख्यान है। इसलिए जिनदेव ने आत्मा को अकारक कहा। कैसे लगता है क्या हो गया?
दो प्रकार का प्रतिक्रमण है, दो प्रकार का प्रत्याख्यान है, तो इसमें ऐसे कौन सी बात आ गई कि जिसकी वजह से आत्मा को अकारक कह दिया है? हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मूल भाषा में देखो आप, अप्रतिक्रमण दुव्यहम अपच्चखानम तहिव बिंडेयम ये दे उपदेशेण अकारगो बंधो चेदा। इस उपदेश से भगवान आत्मा को अकारक कहा है। मैंने पद्यानुवाद में कुछ भी बदला बदली नहीं की है, वो बिल्कुल मूल गाथा में ऐसा ही है। अब उसे हम समझना पड़ेगा अर्थ हमको गंभीरता से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा अटपटा है। कि हम कहते हैं कि अप्रत्याख्यान दो तरह का है, अप्रतिक्रमण दो तरह है, इसलिए आत्मा अकारक है। अरे उनके दो तरह के होने से आत्मा के अकारक होने का संबंध क्या है? ऐसे फिर दूसरी गाथा में भी है, अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, वही भेद गिना दिए। और अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, और इसलिए आत्मा अकारक कहा है। फिर भी वही बात है, बस ऊपर में इसमें फर्क क्या है? वहाँ दो प्रकार कहा था और नीचे की गाथा में वे दो प्रकार गिना दिए हैं, और फिर उसी बात को रिपीट कर दिया कि इसलिए भगवान आत्मा अकारक है। अब जब तक अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान द्रव्य और भाव, माने द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ये आत्मा करता क्या कुब्बदी आदा, ये दबा जब तक आत्मा ये कर रहेगा ऐसी पोजीशन में, तब तक कत्ता सो होदी ना दबो, तब तक वो करता रहेगा, ऐसा जानना चाहिए। ये गाथाओं का अर्थ, सीधा सच्चा अर्थ है। ऐसी स्थिति में हमको अमरचंद्र का जयसेन का महत्व बढ़ जाता है कि वो ऐसी बात में फिर वो क्या अर्थ करते हैं, हमारे लिए उनका महत्व बढ़ जाता है और उनके लिए इसका अर्थ करने में बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है, और उन्हें अपना उपयोग लगाकर, तर्क युक्तियाँ लगाकर उन्हें वो अर्थ आपको बताना पड़ता है। ख्याल में आई ना? इसलिए अपन कहते हैं कि यदि अमरचंद्र ने टीका नहीं लिखी होती और जयसेन ने टीका नहीं लिखी होती तो हमारे पास ये बात, हमारी इन गाथाओं का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, और आ भी जाता और हम उसे अर्थ कर भी देते जो इसमें लिखा है वो ही, तो भी आपके चित्त में शंका खड़ी रहती, क्योंकि जितना वजन अमृतचंद्र का और जयसेन का है उतना हमारा नहीं। आपके दिमाग में ख्याल में ही ना, वो हमेशा एक तकलीफ खड़ी रहती, और उस समय जो उनकी बराबरी के आचार्य होंगे और जिनकी दृष्टि में अमृतचंद्र की इतनी महिमा नहीं होगी, वे उस वक्त ऐसी बातें करते भी रहे हों तो आश्चर्य नहीं है। क्यों? एक बहुत बड़े आचार्य ने ऐसा कहा था कि समय सार तो बहुत सरल है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने उस पर इतनी कठिन टीका लिखकर उसे दुरूह कर दिया है। ये शब्द उनके हैं पूरे। क्या? और वो अखबारों में आई थी वो बात, और गुरुदेव ने पढ़ी तो वो बहुत हंसते थे और बार बार इस बात को कहते थे कि तुमको ये सरल दिख रहा है। बोलो, अब ये गाथा तो सरल है ही ना, कि वो दो प्रकार का, वो दो प्रकार, इसलिए आत्मा करता है, वो तो दिख रहा है ना, मतलब, लेकिन उसका भाव क्या है ये जब तक नहीं बैठेगा आगम के अनुसार, तब तक वो उसका सरलता का क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे कहेंगे साहब आप हमारे यहाँ पंच कल्याणक में अवश्य अवश्य पधारना, तो मैं कहूँगा अप्रत्याख्यान दो तरह का होता है और प्रतिक्रमण दो तरह का होता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर क्या होगा बोलिए? समझ में आया ना?
ऐसा सरल है। तो भाषा की दृष्टि से सरल है, भाव की दृष्टि से अत्यंत कठिन है। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी बातें हैं ना, जैसे व्यवहारेण बदस्यति जीवस्य चरित्र दंशनम नाणम और न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्धो। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और फिर न ज्ञान है न दर्शन है, चारित्र है, इस निश्चय नहीं कहता। अब ना ज्ञान है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, हैं? बिल्कुल ऐसा लिख दिया ना, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। अब यहाँ पर वो ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों हैं, अभेद रूप से हैं, और उनके भेद का निषेध है। ये कौन बताता, मैं आप बताऊं, अम्बेचंद नहीं होते तो। और हम अपन तो यहाँ कहते कि अपन को तो गुरुदेव नहीं होते तो कौन बताता। और वे लोग, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, सचमुच उनकी दृष्टि में समय सार का मर्म नहीं आया है ख्याल में। ये हम कोई आलोचना नहीं कर रहे और ना अभिमान कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति वास्तव में ऐसी है। दिल्ली में गुरुदेव श्री पधारे थे और वो रोजाना 1-2 मंदिरों के दर्शन करने जाते थे सुबह। तो एक दिन जिस मंदिर में जा रहे थे, उस मंदिर में ज्ञानमती माता जी का चौमासा था शायद, वे वहाँ ठहरी हुई थी। तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि यहाँ अपन उनसे चर्चा करेंगे। तो ऐसा वो बीच में, जो मंदिर के बीच में चौक होता है ना, उस चौक में उन्होंने अच्छी खूब लंबी स्टेज लगा के और उस पर बैठकर, और वे ऊपर तो वो बैठ गई थी और नीचे कोई कुर्सी मुर्सी कहीं कुछ रखी नहीं थी, और ऐसी सब तैयारी से वो बैठी थी। जब पूज्य गुरुदेव श्री उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो मैं भी वहाँ जो अपने थे ना, सुरेंद्र कुमार जी ताऊ जी बोलते, उनके घर ठहरा था। तो किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि उसमें वो गुरुदेव जा रहे हैं और वहाँ ज्ञानमती माता जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, तो आप दौड़ के वहाँ जाओ और उस पर आप वहाँ उपस्थित रहना, नहीं तो कुछ न कुछ हो सकता है। तो हम पहुँच गए वहाँ, पहुँच गए। अब गुरुदेव श्री दर्शन करके आए और फिर वो निकले तो माता जी ने बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। फिर वहाँ चले गए। तो वो वहाँ ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि बैठने की तो कोई जगह थी नहीं, उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो ज़मीन पे बैठ सकें। बैठ जाते तो फिर उठ नहीं पाते। आषाढ़ के महीने की दुबली गाय के समान होती है हमारे बुढ़ापे की हालत। हम भी नीचे बैठ जाएं तो फिर खड़े नहीं हो सकते आसानी से, फिर तो आदमी को उठाना पड़ता है, माने किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, तब खड़े हो सकते हैं। इसलिए बैठने का तो सवाल नहीं था, और ज़मीन पे बैठने का कोई श्रोता लोग बैठे होते तो बैठ भी जाते, कोई था ही नहीं, बसात भी नहीं थी। तो उनके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये उनका चाहे विवेक कह लें ज्ञानमती जी का, चाहे अविवेक कह लें, कि जब भी किसी उनसे बात करना चाहती थी तो वहाँ उनके लायक बैठने लायक व्यवस्था भी होनी चाहिए थी ना। तो वे गुरुदेव ऐसे सहारा लेके उसी स्टेज का जिस पे वो बैठी थी ऐसे टिक के ऐसे खड़े हो गए, और हम भी जाके बगल में खड़े हो गए सब। अब उन्होंने ज्ञानमती माता जी ने बोलना शुरू किया, इसका फलानी गाथा का क्या अर्थ है, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ऐसा। तो वो गुरुदेव बिल्कुल नीची निगाह किए, उनकी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे, और वो कहें माता बाद विवाद थी पार पड़े एम न थी। बहुत गंभीर अर्थ है, बहुत गंभीर है, गंभीर है। खड़े खड़े ऐसी बात नहीं हो सकती, वो समझना हो। नहीं, हमने भी स्वाध्याय किया, ज्ञानमती बोलती, हमने भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, हम भी उसकी गंभीरता को जानते हैं। आप बोलिए तो, आप बोलिए तो नहीं, नहीं माता, नहीं माता, ऐसे ही कहते रहे क्या है? बोले, और बस फिर थोड़ी देर में हमसे बोले चलो, उठ के चले जाए, हम निकल आए। हम बड़े 30 मार खां बन के गए थे
लेकिन कोई जरूरत ही नहीं बनी। वो इतने महापुरुष थे, अपने तरीके से किसी चीज को निपटना हो तो जानते थे, कैसे कोई जबरदस्ती लड़ लेगा। टोडामल जी ने लिखा ना कि सामने वाला लड़ेगा लेकिन हम नहीं लड़ेंगे तो क्या करें, ऐसा लिखा है। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बात कह रहे हो तो झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, यदि हम शराब का निषेध करें, टोडामल जी के शब्द बोल रहा हूँ मोक्ष महाप्रकाशक में, और कलाल को बुरा लगे, कलाल समझ गए, और जुआ का निषेध करें तो जुआरी का अड्डा चलाने वाले का को बुरा लगे, क्यों? तो हम क्या करें? हम तो निषेध किए बिना रह नहीं सकते। जो भी आत्मार्थी हमारे पास आएंगे तो उन्हें बताएंगे कि ये बहुत गंदी चीजें हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई वेश्या सेवन का निषेध करे और वेश्या को बुरा लगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहेंगे। तो उन्होंने कहा बे आपसे लड़ेंगे। कौन? कलाल और वो जो 3 आदमी हो गए ना, जुआरी, जुआ अड्डा चलाने वाले, वो वेश्या हैं, वो आपसे लड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सरलता से कह दी वे लड़ेंगे लेकिन हम तो लड़े ना ही हम तो नहीं लड़ेंगे, उन्हें लड़ने दो। लेकिन आप कहना बंद नहीं करोगे। कहना बंद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक है ना। हमारे जो हमारे मुक्षु भाई हैं, जो जैनी हैं, उनके लिए इनका त्याग तो होना ही चाहिए ना। तो उनका त्याग की बात तो हम करेंगे ही। हम तो उनके शत्रु हैं नहीं हैं, तो वे हमें अपना शत्रु माने तो माने। हमें डर लग रहा था न मालूम क्या हो जाएगा, ना बोले क्या हो जाएगा। इनने कह दी ना कि बहन ऐसे खड़े खड़े इतनी गहरी तत्व चर्चा संभव नहीं है। अब कितनी तरकीब से उनने कह दिया कि यदि हमसे चर्चा करने थी तो कम से कम बैठने की व्यवस्था तो करती। क्या पाटनी जी तुमने क्या सोचा था? तुमने ये तो कही नहीं कि हमारे बगल में ऊपर आके बैठ जाओ। ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे, इतना ऊंचा स्टेज था, जैसे जो टेबल होती ना ऐसा है, और नीचे कोई व्यवस्था नहीं करी। तो बात तो हम खड़े रहेंगे और तुम बैठी बैठी रहोगी, क्यों? और वो ये कहने का कि हम तो महान हैं, आरिका है ना, और तुम तो साधारण गृहस्थ हो। तो उसके लिए उन्होंने ये शब्द बोल दिया कि माता माता। वे उनकी बेटी के बराबर थे, क्यों? वे ये भी कह सकते थे बेटा एम पार न पड़े, कह सकते थे ना, क्यों? लेकिन उनके पद के अनुकूल माता जी कहलाती है ना, तो उन्होंने बराबर माता शब्द का उपयोग किया। देखो इन महापुरुषों के जीवन की एक एक कदम से हमको कुछ सीखने को मिल सकता है कि साहब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करें? क्या करेंगे? हमको क्या करना है? क्यों करेगा तो वो जो कुछ उसे करना है। हम तो शांति से भगवान के दर्शन करने गए हैं और दर्शन करके लौट आएंगे। क्यों? आपका प्रवचन नहीं होने देंगे तो नहीं करेंगे, फिर हो गया। क्यों? फिर और क्या करेंगे? समझ गए ना आप? ये कितना सीधा सरल रास्ता है। देखो अभी अपना पढ़ते हैं जो इनकी अटपटी भाषा का अर्थ कैसा करते हैं अमृतचंदाचार्य, कैसे हमारे सब आचार्य करते हैं। देखो पहले तो ये समझ ले लो कि प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण क्या चीज है। अभी तो हम यही नहीं जानते, हम तो समझते हैं वो किया जाता है, कुछ ऐसा होता है तो मंदिर में बैठ के करते हैं और प्राकृत भाषा में एक पंडित बोलता रहता है और सब लोग सुनते रहते हैं, आड़म ताड़म कुछ, वो उसको प्रतिक्रमण कहते हैं, उसी को प्रत्याख्यान कहते हैं। अभी तक तो हम सब लोग यही जानते हैं ना। भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है और भविष्य में दोषों का नहीं होने देने का संकल्प वो प्रत्याख्यान है। प्रतिक्रमण का नहीं होना अप्रतिक्रमण है
और प्रत्याख्यान का नहीं होना अप्रत्याख्यान है। ये जो प्रत्याख्यानावरण कर्म है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म है, उसमें भी समझते हो कुछ कि वो कसाएं होती है ना 4 प्रकार की, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी और संजुलन, है ना। लेकिन मैं पूछता हूँ कि 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, तो एक तो अनंतानुबंधी और एक संजुलन, और दोनों में प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण क्यों लिखा? इनमें भी आवरण आवरण लिखते कि उनको भी नहीं लिखते। वे ज्ञानावरण और दर्शनावरण और मोहिनीयावरण नहीं है, वो मोहिनी है, वेदनी है, वेदनीयावरण नहीं है। तो इसमें क्या है? नाम है कि किसी के में चंद लगता है, किसी के में लाल लगता है। क्यों? कोई रतन चंद कहता है, कोई रतन लाल कहता है? उसमें क्या है? अरे है ज्ञान और दर्शन पर आवरण होता है, समझे ना। इसलिए वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है। ऐसे ही प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान पर आवरण होता है, इसलिए वो प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण है। अनंतानुबंधी पे आवरण नहीं होता है, क्या करे? संजुलन पे आवरण है कि हाँ है। आप जानते प्रत्याख्यान माने क्या है? त्याग। तो अप्रत्याख्यान माने क्या? त्याग। अरे भाई उसमें क्यों घबराते हो? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्याख्यान माने त्याग और अप्रत्याख्यान माने थोड़ा भी त्याग नहीं होना। आप समझे ना? आ लग गया ना, तो आ 2 अर्थों में लगाया जाता है। और आज मेरा सारा व्याकरण ही पढ़ाने में जा रहा है, ऐसा लगता है। क्या? प्रत्याख्यान एक ईसद अर्थ में, एक नेगेटिव अर्थ में। इन नए समास का प्रयोग होता है ना, समास होते हैं ना, उसमें एक तत्पुरुष नाम का समास होता है। और तत्पुरुष समास में एक नए समास होता है, समझते जान सुना। तो कोई शब्द होता है, तो ज्ञान ये शब्द है ना, अब इसमें हमने आ लगाया तो अज्ञान होगा ना। तो इस अज्ञान के 2 अर्थ होते हैं कि ज्ञान नहीं होना और गलत ज्ञान होना, कम ज्ञान होना, ये भी इसके अर्थ होते हैं। समझ गए ना आप? सर्वसिद्धि पढ़ी है? हाथ उठाओ कितने लोगों ने पढ़ी है? क्या बात है, तुम्हारे कोई हाथ ही नहीं उठाते हैं? हाथों में लकवा लग गया क्या? उसमें आता है ना अनुदरा कन्या। क्यों? कि बिना पेट की कन्या। उदर माने पेट और अनुदरा माने बिना पेट की। तो बिना पेट की कन्या कहीं होती है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? छोटा पेट। तो छोटा पेट का मतलब क्या हुआ? कि तोंद नहीं निकली है। आप समझ गए ना? माने पतली कमर। अनुदरा कन्या का अर्थ होता है पतली कमर वाली। समझ गए अब आप? पूज्यपाद स्वामी ने दिया ये उदाहरण, और हमने तो उसे 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, अनुदरा कन्या। समझ गए आप? तो ऐसे ही प्रत्याख्यान माने त्याग। तो जो कसाय त्याग नहीं होने दे उसका नाम है प्रत्याख्यान कसाय, और जो कसाय थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। अपन तो समझेंगे कभी तो त्याग होने दे वो अप्रत्याख्यान है, ऐसा नहीं है। शांतिलाल जी समझ में आ रही बात क्या? नहीं क्या हुआ? आप लोगों की समझ में आ रही ना? प्रत्याख्यान माने त्याग। तो जो कसाय त्याग नहीं होने दे तो प्रत्याख्याना वरण है, वो त्याग नहीं होने दे। और फिर अप्रत्याख्यान कि जो थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे उसका नाम है अप्रत्याख्याना वरण। इसलिए अणुवृत्त नहीं होने देती है अप्रत्याख्याना वरण कसाय,
और महावित नहीं होने देती है प्रत्याख्यान आवरण कसाय। इतना तो आप जानते हैं ना। तो वो क्यों, आप समझ में आई ना, इन पर वो संयम को आवृत करती है, इसलिए आवरण लगाया। वो संयम को आवृत करती है। और संज्वलन कैसा है, वो तो धीमी धीमी जलती है, वो किसी को रोकती ही नहीं है, धीमी धीमी जलती रहती है। संज्वलन, अभी आग बुझी नहीं है, वो जल रही है, समझे ना, संज्वलन। तो ये कहते हैं कि अभी ये प्रत्याख्यान की बात नहीं, अप्रत्याख्यान की बात है। अब ये जो 3 चीजें होती हैं, ये 2 ही लिखी इसमें, होती 3 हैं। कौन कौन? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। भूतकाल के जो गलतियां हमसे हो गई हों उनकी माफी मांगना, माने वहां से लौट के आना। अब भी तो हो ही गई, लौटें क्या, लौट कैसे सकते हैं भाई? भूतकाल की जो गलतियां हो गई वो तो काल ही निकल गया। तो उनके लिए पछतावा, माफी मांगना, इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। समझ गया? और अब भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, अभी हुई नहीं है ना, तो हम माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। तो भूतकाल की गलतियों का माफी मांगना और भविष्य में वे गलतियां नहीं होने का नाम प्रत्याख्यान। 2 ही निपट गए। अब वर्तमान तो एक समय का था, उन्होंने छुट्टी कर दी। आलोचना, कि वर्तमान में जो गलती हो रही उनके बारे में भी अपन को दुखी होकर के निषेध अपने चित्त में होना, क्योंकि अब तो वो भी वर्तमान तो भूत जैसा ये हो ही गई ना। अब क्या करें? अब अपन पछताने के अलावा और क्या कर सकते हैं, बोलिए? तो अब 2 चीजें समझ में आ गई, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। तो वो कहते हैं कि जब अब इसके आगे की बात फिर कभी बताऊंगा। अब प्रतिक्रमण माने पुराने दोषों की माफी मांगना, और प्रत्याख्यान माने भविष्य में वे दोष नहीं करने देना। अब अप्रतिक्रमण माने पुराने गलती करना और माफी नहीं मांगना, ये है अप्रतिक्रमण। वो गलती करके माफी मांग लेना, वो है प्रतिक्रमण। अब वो कहते हैं एक तीसरी अवस्था होती है, वो क्या? कि गलती जीवन में होना ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिक्रमण कहेंगे कि अप्रतिक्रमण? समझ में आया ना? क्यों नरेश जी? अभी गलती हुई नहीं, भगवान आत्मा आत्मा में लीन है, अब उससे कोई गलती हुई नहीं है, शुद्धोपयोग में लीन है। अब वो क्या प्रतिक्रमण करे, वो क्या प्रत्याख्यान करे? वो तीसरी असली भूमिका है। मोक्ष अधिकार में कहेंगे, इसके आगे ही आने वाला है वो अधिकार, बंद अधिकार चल रहा है, कि असली चीज तो वो है, लेकिन माफी मांगना माने प्रतिक्रमण करना ये दुर्भाग्य है, समझना। और प्रतिक्रमण नहीं करना ये महादुर्भाग्य है। अप्रतिक्रमण महादुर्भाग्य है और अप्रतिक्रमण महान धर्म भी है, और दोनों के नाम है अप्रतिक्रमण। समझ लेना। क्यों लक्ष्मी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों कि वो तो एक में तो गलती की और माफी नहीं मांगी तो महाअपराध हो गया ना, और गलती की और माफी मांग ली तो छोटा अपराध हुआ, क्यों गलती हुई थी ना, उसे निरपराध हम कैसे कहेंगे? और लेकिन गलती ही नहीं हुई इसलिए माफी भी नहीं मांगी, तो ये तो महान अच्छी दशा है ना। तो वो कहते हैं कि जहां पर हमने प्रतिक्रमण माने माफी मांगने को भी जहर कहा हो, तो वहां अपराध करके माफी नहीं मांगना वो अमृत कैसे होगा? तो तुम तो अमृत कह रहे हो उसे, अमृत कलश किसको? कि वो तीसरी जो अप्रतिक्रमण है वो तो अलग टाइप का है, उसमें तो गलती ही नहीं हुई हमसे, ऐसा है। अभी यहां उसकी चर्चा नहीं है, अभी यहां तीसरे की नहीं 2 की चर्चा है।
कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और उनकी माफी मांगना। गलतियां हुई हैं उसका नाम अप्रतिक्रमण, और माफी मांगना माने प्रतिक्रमण। और भविष्य में गलती नहीं करने का संकल्प माने प्रत्याख्यान, और भविष्य में संकल्प नहीं लेना माने अप्रत्याख्यान। समझ गया? अब ये प्रतिक्रमण क्या है, इस शब्दों की रचना पर थोड़ी विचार कर लेते हैं। अरे बहुत टाइम कितना हो गया, हो गया? अब बीच में तो नहीं छोड़ सकता। ये प्रतिक्रमण देखो, क्रमति है ना, आक्रमति, प्रतिक्रमति, जानते समझ गए ना? गच्छति, आगच्छति, प्रत्यागच्छति, ये शब्द सुने होंगे ना। तो ये जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्दों के शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। शब्दों पे भी उपसर्ग आते हैं, अगले मुनिराजों पे नहीं आते हैं। तो कहते उपसर्ग का क्या काम है? उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाते हैं। अब गच्छति माने तो जाना होता है, अब गच्छति माने जाना होता है, तो आ उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ आना हो जाता है, आगच्छति। आ लगा दिया, अब उसमें प्रति और लगा दो, एक उपसर्ग और लगा दो, तो प्रत्यागच्छति हो जाएगा, उसका अर्थ लौटना हो जाता है। अब गच्छति में ना तो आ लगाओ और ना प्रति लगाओ, अब लगा दो, अब गच्छति, तो उसका अर्थ जानना हो जाता है। समझ गए ना? इस तरह उपसर्गों से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। तो यह क्रमति माने जाना, फिर आक्रमति माने आना, और प्रत्याक्रमति माने लौटना। तो प्रतिक्रमण माने लौटना होता है कि हम अपने आत्मा में से निकल के पाप में चले गए थे, अब हम वहां से लौट के आत्मा में आ गए, उसका नाम है प्रतिक्रमण। समझ गए आप? प्रतिक्रमण माने क्या कि हमने ऐसी गलती की थी, अब हम गलती नहीं, हमने गलती की माफी मांग ली तो लौट के आ गए ना, और फिर नई गलती का करने का संकल्प कर लिया भविष्य की दृष्टि से, तो वो प्रत्याख्यान हो गया। तो वो कहते हैं प्रत्याख्यान भी दो तरह का होता है और प्रतिक्रमण भी दो तरह का होता है। एक द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण, एक द्रव्य प्रत्याख्यान, एक भाव प्रतिक्रमण। यानी ये प्रतिक्रमण तेरे जीवन में हो जाए, ख्याल में आई ना, तो भगवान आत्मा पर का कर्ता नहीं होता है, अकारक हो जाता है। अभी तो इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा, आगे कल बताऊंगा और विस्तार से कैसे हो जाता है। इसलिए आपकी समझ में आ गई ना कि जो पाप उसने किए थे, मोहराउद्देश्य पाप है, अब उनसे वो प्रत्याक्रमण हो गया, भविष्य में नहीं करने की बात आ गई, तो वो अकारक हो गया आत्मा, और अप्रतिक्रमण रह गया तो वो करता हो जाएगा। समझ गई ना? वो कैसे अकारक हो करता हो जाता है, थोड़ा नमूना बताया मैंने, अब बाकी की बात कल।